हेलो एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी फ़ोटो या पिक्चर को अलग अलग शेप्स में क्रॉप कर सकते हैं पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, जो भी फ़ोटो आपको क्रॉप करनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उसे कॉपी किया हुआ है। मैंने एक न्यू स्लाइड बनाई और मैंने उसमें उसे पेस्ट कर दिया। यूजुअली जब भी मैं किसी भी तरह की फ़ोटो एडिटिंग करती हूँ तो हमेशा उस स्लाइड का एक डुप्लीकेट बना लेती हूँ, क्योंकि जो रॉ फाइल है वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं रहती है। सो आई कैन जस्ट गो बैक। बार बार अंडू करने से अच्छा है मैं वैसे करूँ, तो वो मेरा चॉइस है। अब जब आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, उसमें एकदम राइट हैंड साइड में क्रॉप लिखा हुआ है। तो आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के कुछ ब्लैक बॉर्डर्स आ जाएंगे, जिसमें से किसी को भी पकड़ के आप लेफ़्ट राइट में मूव करके देखिए। आपको दिखेगा कि काफ़ी हद तक पोर्शन ऐसे इन और आउट के डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाता है, कुछ ग्रे हो जाएगा और कुछ एक्चुअल रहेगा। आप वापस से क्रॉप पे क्लिक कीजिए तो वो जो ग्रे था वो गायब हो जाएगा। अब अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वापस से क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे जिससे आप शेप चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जितनी भी बार आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे उतनी बार पूरी फ़ोटो आपको दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे वापस से दिख रहा है। बट अगर आपको एक फ़ाइनल क्रॉप फ़ोटो चाहिए तो क्या करेंगे, तो आप अपनी फ़ाइनल फ़ोटो को कट कीजिए, उसी लोकेशन पे पेस्ट एज पिक्चर कीजिए। तो अब जब आप क्रॉप पे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो बाहर का बॉर्डर था वो नहीं आ रहा है, जबकि इससे पहले वाली स्लाइड जो थी, जो जिसको मैंने डुप्लीकेट करके नेक्स्ट स्लाइड पे गई थी, उसमें आपको पूरा फ़ोटो नज़र आएगा। अब वापस से हम अपना डुप्लीकेट करते हैं। देखिए, जब क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर्स आए थे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो आपका पहला ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसमें ये बॉर्डर्स आते हैं। बट अगर आपको डिफरेंट शेप चाहिए तो क्रॉप टू शेप पे आप जाइए, तो जो इंसर्ट शेप्स में ऑप्शन होते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और यहाँ से आप सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सर्कल लेंगे तो सिर्फ डायमीटर चेंज होगा, तो मैंने सोचा कुछ और ट्राई करती हूँ। तो ये शेप मैंने सिलेक्ट की है। कोई भी शेप आप सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पे एक ऑरेंज कलर का या किसी और कलर का होगा, एक सर्कल दिखाई देगा, जिसे आप ड्रैग करिए लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, तो कुछ चेंजेस होते हैं फ़ोटो में। ये इंसर्ट शेप्स में भी होता है और ये यहाँ पे क्रॉप शेप में भी होता है। तो आप साइज़ चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको चाहिए। इसका इस्तेमाल होता है, फ़ोटो का कोई क्रूशियल पार्ट मिस तो नहीं हो रहा। जैसे ये सन है, ये काफ़ी एज पे है, तो आप चाहें तो थोड़ा और ऑरेंज वाले को लेफ़्ट राइट मूव करके सन को सेंटर में ला सकते हैं, हटा ही सकते हैं। तो जैसे वापस से कोई और शेप ट्राई करते हैं, तो हमारा बेसिक हो गया, ब्लॉक एरोज़ में से कुछ लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगा मुझे। काफ़ी बार स्लाइड भरने के लिए आप इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी शेप्स हैं, जैसे हम लोग एरोज़ के बाद जो है हमारे पास इक्वेशंस, तो इस तरह से आप इक्वेशंस का कोई सिंबल ले सकते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये ऑरेंज कलर का जो डॉट है वो हर किसी में है, तो आप इस तरह से इनको मूव करके अलग अलग शेप्स में क्रॉप कर सकते हैं। आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इवन कोई और शेप भी मिल जाएगी अगर आप इस तरह से थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये नॉन इक्वल वाला सिंबल लिया था, तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं, और कुछ टेक्स्ट अगर आपको लिखना है ना तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा एक बैकग्राउंड के साथ। स्टार्स एंड बैनर्स में ये तो काफ़ी पॉपुलर है, ऐसा फ्री वाले जो नोटिफिकेशंस होते हैं उन पोस्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये। और क्लाउड वाला जो है वो कॉमिक बुक्स में बहुत यूज़ होता है, लिखने के लिए होता है, बट ऑब्वियसली आप उसे ड्रीम शेप दे सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन में, जो कि है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो बेसिकली आप फ़ोटो को एक लेंथ और विड्थ फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे 1:1 यानी स्क्वायर। अब काफ़ी बार हमें हमारी पासपोर्ट फ़ोटोज़ या इस तरह से फ़ोटोज़ एडिट करनी होती है जो एक फ़िक्स साइज़ में हो, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड वापस जब आप इसे सेव करेंगे तो वो एक पोर्ट्रेट फ़ोटो सेव हो जाएगी। उसके अलावा काफ़ी बार हमें किसी फ़ोटो को बैकग्राउंड में फ़िट करना होता है, तो जैसे इस स्लाइड का जो साइज़ है वो 16:9 है। वैसा करने के बाद अब जो ये एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, अब मैं इसे जब स्प्रेड करूँगी, एक्सटेंड करूँगी, तो ये एग्जैक्टली मेरे स्लाइड के साइज़ को फिट हो जाएगा। तो इस तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं। या काफ़ी बार छोटी बड़ी रह जाती है फ़ोटो, तो आप क्रॉप टू एस्पेक्ट रेशो पे जाइए और आपकी जो स्लाइड साइज़ है वो सिलेक्ट कीजिए, या आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर रहे हैं तो वैसा आप कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने फ़ोटो एनलार्ज की थी, वापस से क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ब्लैंक पोर्शन है वो जूम आउट करके दिखेगा, क्योंकि फ़ोटो बड़ी हो चुकी थी। बट उसके बाद 16:9 नहीं रहेगा, वो इस तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी वहाँ पे।
अब आते हैं ऐसे 2 ऑप्शंस पे जो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि मैं ये ट्यूटोरियल बना रही थी तो मैंने सोचा देखते हैं कि उनमें क्या होता है। जिसमें एक है फिल एंड फिट। तो नाम से ऐसा लगता है कि फिट मतलब जो भी आपका एक्सटर्नल साइज़ है उसमें पूरी फ़ोटो फिट होने की कोशिश करेगी। तो जो मैंने साइज़ लिया था उसमें देखिए पूरी फ़ोटो यहाँ पे फिट हो गई है, जिससे थोड़ा सा वाइट स्पेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके अलावा फिल है। फिल में क्या क्या होना चाहिए, जो हमारी बॉर्डर है उसमें फिल हो जाएगी और फिर हमारी फ़ोटो एक्स्ट्रा रह जाएगी, जो कि यहाँ पे हो गई। तो इसको थोड़ा और मैंने थोड़ी देर एक्सप्लोर किया और यही मेरा फाइनल कंक्लूजन है कि जो भी आपका फाइनल साइज़ है उसमें वो फिट होने के लिए छोटी हो जाएगी फ़ोटो, और अगर आपने फिल लिया है तो शेप में फिल होने के लिए वो बड़ी हो जाएगी फ़ोटो। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। तो ये मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी फिट और फिल कैसे काम करता है। हालांकि मुझे नहीं लगता मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है। तो यानी कि हम समराइज़ करते हैं, तो आप अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फॉर्मेट में जाइए, आप क्रॉप ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे आप क्रॉप, क्रॉप टू शेप, क्रॉप टू एस्पेक्ट रेशो, इन तीनों को एक्सप्लोर कीजिए। कोई ना कोई आपका काम कर ही देगा। और ऐसा करने से आप अलग अलग शेप्स में अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ताकि आप कुछ कस्टमाइज्ड चीज़ें बना सकें। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।